हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू आयुर्वेदिक क्लासरूम। सो हमारे पास में दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। 60 हमने कंप्लीट कर लिए हैं बुक्स और उनके ऑथर्स को विद ट्रिक्स, और पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो अब हम इसे नेक्स्ट जो है वो करेंगे 30, तो हमारे पास में 90 पूरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम एक छोटी वीडियो बनाएंगे पूरी 90 की, जितनी हमने ट्रिक्स की हैं उनको फास्ट फास्ट हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एक वीडियो में एंड में सारी इकट्ठी होके बन जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 61 पे आती है अल्प बुद्धि प्रबोधन, ठीक है। ये लिखी है श्रीकंठ कृत ने, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जिनकी अल्प बुद्धि होती है वो कंठ से बार बार बोल कर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बस ये लर्न करने के लिए ऐसा है नहीं कि ऐसा एक्चुअली में नहीं है कुछ भी, कि जिनकी अल्प बुद्धि होती है वो बार बार कंठ से बोल बोल के पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अल्प बुद्धि को कैसे याद किया? हमने कंठ से याद किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है माधव निदान पर एक बुक है आतंक दर्पण, ठीक है, विवाचस्पति पे। ये हमने पहले भी पढ़ी थी, फर्स्ट वीडियो में हमने लिखी है ये, कि दर्पण में हम खुद को देखते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है। दूसरी आती है अष्टांग शरीर, ये पी एस वायर ने लिखी है, ठीक है। ये मॉडर्न में लिखी गई है, ठीक है, इन इंग्लिश है ये। तो ये एक ही है अभी तक जो इंग्लिश नेम से हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको लर्न करना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास निघंटु रचनाकार, जो अभी तक हमने जैसे संहिता है, कुछ बुक्स हैं अलग अलग टाइप की है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहे हैं निघंटु। तो अब हमने निघंटु पढ़ने हैं। तो जैसे धन्वंतरी निघंटु है, ये महेंद्र भौगिक ने लिखी है। तो इसको हम लर्न करेंगे कि जो कोई भी भुगतान है, किसी भी चीज का भुगतान करना हो तो हमें धन की जरूरत होती है। किसी भी चीज का भुगतान करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास द्रव्य गुण संग्रह। ये चक्कर पानी की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने किसी भी ट्रिक से याद नहीं करना है, इसको आपने लर्न करना है, क्योंकि ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अभिधान चिंतामणि, ठीक है, ये हेमचंद्र ने लिखी है, ठीक है। इसको निघंटु शेष भी बोलते हैं। तो जो चांद होता है ना, वो शेष रहता है, मतलब हाफ मून होता है। जैसे फुल मून भी होता है और हाफ मून भी होता है, तो शेष, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शेष रहता है, जो चांद है वो शेष रहता है, ठीक है। अब वैसे हमने हेम से ऊपर जो सेकंड वीडियो उसमें हिमाद्री से एक थी, ठीक है, तो उसको भी हमने ट्रिक से याद किया था कि हेमा मालिनी का ऐसा करके हमने याद किया था। तो इसमें वही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर इसमें आप इसको लर्न कर सको तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आप शेष से याद रख सकते हो कि चांद भी शेष होता है, हाफ मून होता है, एक फुल मून होता है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आता है मदन पाल, जो है मदन पाल निघंटु राजा मदन पाल ने ही लिखी है, ये तो इजी हो गया। फिर जो कयदेव निघंटु है, ये भी कयदेव ने लिखी है, ये भी इजी हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में अभिधान चूड़ामणि, ये राज निघंटु और या फिर राज निघंटु इसको बोल सकते हैं। तो ये निर्हरि पंडित ने लिखी है। तो पंडित नाम से हमने ऊपर भी बहुत सारी पढ़ी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे सेम 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 दिखती है वो आपको क्या करना है, एक ही जगह लिख लेनी है सारी, और फिर उसको रिवाइज करना है। और फिर अभिधान चूड़ामणि किसने लिखी है? निर्हरि पंडित ने लिखी है, और राजा निघंटु भी, ठीक है। तो इसको आप तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के कर सकते हो, कि जैसे धान को धन ले सकते हो, ठीक है, और राज को राजा ले सकते हो, ठीक है, और निर्हरि पंडित, ठीक है, निर्हरि पंडित, ठीक है। तो यहाँ 3 तक ले लिया हमने। धान लिया, धान को हमने क्या मान लिया? धन मान लिया, और राज को हमने मान लिया राजा, ठीक है। तो ये जो धन है, राजा के बाद जो धन है वो हम किसको देंगे? पंडित को देंगे, ठीक है। और इतना लंबा अगर आपको ट्रिक याद हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लर्न कर लो कि राजा निघंटु और अभिधान जो चूड़ामणि है वो किसने लिखी है? निर्हरि पंडित ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये वैद्य वसंत आती है हमारे पास, ये लोलम राज ने लिखी है, ठीक है। तो ये शास्त्र की है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि जो वसंत ऋतु है, ठीक है, इसमें हमें कोई लोरी सुना रहा है। वसंत ऋतु में क्या है कि वसंत ऋतु एक बहुत अच्छी ऋतु है, जिसमें फूल होते हैं,
ठीक है। ऐसे हमें खुद से ही ऐसा एहसास हो कि वसंत ऋतु में बहुत अच्छी सी वो होती है, तो उसके उसके बारे में हमें कोई लोरी सुना रहा है। ठीक है। ऐसे ही लोली महाराज से एक और आती है वैद्य के जीवन पे। ठीक है। तो उसका भी ऐसा ही ट्रिक है कि वैद्य के जीवन पे, कि वैद्य का जीवन कैसे चल रहा है, उस पर भी कोई लोरी सुना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में द्रव्य गुण शतश्लोकी। ठीक है। द्रव्य गुण शतश्लोकी ये किसने लिखी? त्रिमल भट्ट ने। ठीक है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि शत श्लोकी, शत मतलब 100 श्लोक। ठीक है। 100 श्लोक किसने लिखे? जिसके आगे 3 लगता है, मतलब 2 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं। यहाँ शत आता है और यहाँ 3 आता है। ठीक है। यहाँ 100 आता है और यहाँ 3 आता है। ठीक है। ऐसे इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें याद करने के लिए। और बाकी त्रिमल भट्ट की और भी है, क्योंकि जिन ऑथर्स की 3-4 बुक्स होती है ना, उनको बहुत ज्यादा ट्रिक से हम याद नहीं कर रहे। फिर आता है राजा वल्लभ निघंटू। ठीक है। राजा वल्लभ ने लिखी है, बहुत इजी है, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद आता है भीषक कर्म सिद्धि। भीषक कर्म सिद्धि किसने लिखी है? रामनाथ द्विवेदी ने। ठीक है। रामनाथ द्विवेदी ने। तो जो भीषक का कर्म बहुत अच्छे से करता है, ऐसे याद रखेंगे कि तो वो राम भगवान को भी बहुत ज्यादा ही प्रिय होता है। भीषक का कर्म जो बहुत ज्यादा अच्छे से करता है वो राम को बहुत प्रिय होता है, ऐसे याद करेंगे। ठीक है। क्योंकि भीषक का कर्म क्या है, डॉक्टर का क्या कर्म है, उसको अच्छे से करना, उसकी सिद्धि को अच्छे से प्राप्त करना, तो वो राम को प्रिय होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम याद करेंगे शालिग्राम निघंटू। किसने लिखा है? शालिग्राम ने। ठीक है। और एक शाली से था जिसको भोज ने लिखा था, वो ऊपर था सेकेंड वाली वीडियो में, तो किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेम है उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद ये प्रिय निघंटू प्रियव्रत शर्मा ने लिखी है, बहुत ईजी है। आदर्श निघंटू ये हमने ऊपर पढ़ी थी बापलाल पे, तो इसको हमने याद किया था कि जो बाप है उसके आदर्शों पे ही बच्चों को चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये रस की है, यहाँ पे रस हृदय तंत्र। इसको हमने रस को, अब जो रस रस से है ना सारी, वो रस उसमें आगे रस लिखा होगा, तो आपने क्या करना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ जहाँ पे रस के साथ हृदय आ जाएगा, ठीक है, उधर क्या है, भगवत गोविंद पादाचार्य ने लिखी। इसको भगवत से याद रखना है, सिर्फ हृदय को भगवत से, और भगवत को मानना है भगवान, तो भगवान जो है वो हमारे हृदय में होता है। ठीक है। और ये रस की बुक है। ठीक है। पर्टिकुलरली रस की बुक है। रस की बुक में जहाँ हृदय होगा वहाँ भगवान जो उसके साथ आएगा वो ही उसका ऑथर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रस आर्णव। रस आर्णव क्या है? भैरव नाथ ने लिखी है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये जो भैरव है ये भैरव की गुफा है, ऐसे याद रखेंगे कि भैरव की गुफा है और इसके बाहर बहुत सारा आवरण है। ठीक है। आवरण होता है जैसे वात के आवरण पढ़ते हैं हम, इस तरीके से बहुत सारे आवरण पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब आवरण लाइक कवरिंग होता है। तो भैरव है, भैरव बहुत खतरनाक है, तो उनके बाहर क्या है, बहुत सारे लोगों की कह सकते हो या किसी भी चीज का आवरण है, ताकि उसकी गुफा में कोई जा ना सके, ऐसा। ठीक है। तो आर्णव कहाँ है? भैरव पे। ठीक है। रसार्णव। अब फिर से रस आती है रस चूड़ामणि। ठीक है। रस चूड़ामणि सोमदेव ने लिखी है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि रस चूड़ामणि नहीं है, ये रसेंद्र चूड़ामणि है। ठीक है। और रस में बहुत सारी ऐसी बुक हैं जिसके जो बहुत ही सेम होगी, बस बाद में रसेंद्र लिखा होगा, कहीं रस लिखा होगा, तो हमें याद करेंगे कि रस इंद्र जहाँ लिखा है, तो इसको हम याद करेंगे जो इंद्र है वो चूड़ा पहनते हैं सोमवार को। इंद्र जो है चूड़ा पहनते हैं सोमवार को। ठीक है। उसके बाद आता है रस प्रकाश सुधाकर। ठीक है। ये यशोधर भट्ट ने लिखी है। इसको हमें सिंपल याद करना है, जिसमें सुधा लिखा है ना वो यशोधा ऐसे करके, यशोधा, यशोधर भट्ट ने लिखी है, सुधा और यशोधा। ठीक है। अब देखो रस प्रकाश सुधाकर लिखा है, तो रस तो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है। आपको जहां सुधाकर लिखा रस की बुक के साथ में, वो यशोधा के साथ आएगा, और सुधा इससे पहले भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा। उसके बाद आता है रस रतन समुच्चय। ठीक है। ये बागभट्ट ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब ऐसे भी पता होनी चाहिए, पेपर में आए ना आए, बट आपको ये लर्न होनी चाहिए। उसके बाद आता है रसेंद्र चिंतामणि। ये डुंडकनाथ ने लिखी है। तो इसको फिर आप इसमें से रस को स्किप कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? इंद्र। इंद्र को चिंता है, ऐसे याद रखेंगे कि इंद्र को चिंता है किसकी?
इंद्र को चिंता है अपनी जो उनकी गद्दी होती है, हमेशा उनको अपनी गद्दी की चिंता रहती है कि मेरा कोई आसन ना ले ले, ठीक है। तो वो उसको ढूंढ रहे हैं। ढुंढुकनाथ को आपने कैसे याद करना है, ढूंढने से याद करना है कि रसेंद्र। और ये चिंतामणि से एक और बुक आती है रस की ही, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको हम इमेजिन करने की रस के साथ जब इंद्र लगा होगा, तो इंद्र को किस चीज की चिंता है, ढूंढुक अपनी जो गद्दी है उसकी चिंता है, तो वो उसे ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आता है रसेंद्र सार संग्रह। ये किसने लिखी है, गोपाल कृष्ण भट्ट ने, ठीक है। तो इसको इसमें हमें कैसे याद रखना है, जिस रस की बुक में, जिस भी रस की बुक में कृष्ण भगवान के दो नाम एक साथ हो गए, गोपाल और कृष्ण, ठीक है, वहां क्या हो गया, सार संग्रह हो गया, रसेंद्र सार संग्रह, ठीक है। रसेंद्र सार, अब आपको ये तो लर्न हो गए कि ये रस की बुक है, जैसे आपको दिख जाएगा रस की बुक है, आगे लिखा होगा सार संग्रह, तो सार संग्रह से ही आपको समझ जाना है कि गोपाल और कृष्ण यहाँ दो भगवान जो है एक भगवान के दोनों नाम इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रस तरंगणी। रस तरंगणी किसने लिखी है, सदानंद शर्मा ने लिखी है। तो जब हम कोई तरंग देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, ठीक है। कोई तरंग की जगह आप याद कर लो कि हम जब रस की तरंग देखते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत आनंद आता है, रस की तरंग देख के हमें बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट है रस जल निधि, ये लिखी है भूदेव मुखर्जी ने, तो इसको याद करेंगे हम जल, इसमें से हम जल याद करेंगे। जल वाली जो बुक है वो कहाँ किसने लिखी है, भूदेव। तो जो जल होता है, मान लो ये भूमि है, कोई भी भूमि का कोई भी पोर्शन है, तो जो जल होता है वो पानी धरती के नीचे ही होता है, भूमि के नीचे होता है, तो भूदेव, भूमि के नीचे क्या होता है, जल होता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है भेषज रत्नावली, ये गोविंदास सेन ने लिखी है। ये तो सबको आती ही होगी, है ना। कुछ तो ऐसी है जो आपको पता ही होनी चाहिए, और नहीं भी पता तो अभी पता कर लो। ये भी रसशास्त्र में ही जो भेषज कल्पना है उनकी उसकी बुक है भेषज रत्नावली, और ये गोविंदास सेन ने लिखी है। उसके बाद आता है योग तरंगणी, ठीक है, योग तरंगणी त्रमल भट्ट ने लिखी है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर एक और तरंगणी पढ़ी थी, रस तरंगणी, ये सदानंद ने पढ़ी है, ठीक है। जो हम रस की तरंग देखते हैं, ऐसे याद करेंगे कि रस की हम तरंग देख रहे हैं तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। और जब हमने किसकी, योग की तरंग देखी, ठीक है, योग की तरंग देखी तो क्या है, त्रमल भट्ट। और हमने त्रमल भट्ट से एक और यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ पे हमने त्रमल भट्ट से अभी अभी एक पढ़ी थी, यहाँ पे थी ये वाली है, ठीक है, द्रव्य गुण शत श्लोकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लिखना है, त्रमल भट्ट की, ठीक है। और ये शायद मे भी कहीं और लिखी हो, सेम जगह पे लिखी हो, तो आपको कि यार ये बार बार आ रहा है, और उसमें आपको ट्रिक का ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होगी है तो अलग चीज़ है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपके पास में आनंद कंद, ये किसने लिखी है, मंथन भैरव ने लिखी है। तो इसको याद कैसे करना है कि जब हम कोई मंथान है, एक्चुअली में लिखा है मंथान, ठीक है। तो मंथान को हमने कैसे लर्न करना है, मंथन से। जब हम मंथन करते हैं, ऐसे करके मंथन करते हैं किसी चीज का, तो हमें बहुत आनंद आता है, ठीक है। अब हमने आनंद से एक यहाँ पे भी पढ़ी है कि जो हमें सदानंद शर्मा, मतलब रस की तरंग